विश्व जनसंख्या दिवस पर बिहार के बेगूसराय जिले में भी जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से बढ़ती जनसंख्या पर विराम लगाने की दिशा में विभिन्न तरह के जागरूकता अभियान चलाकर आम लोगों को जागरूक किया गया। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में नुक्कड़ सभा, प्रभात फेरी एवं कार्यशाला का आयोजन कर बढ़ती जनसंख्या से होने वाली तबाही एवं भारत के भविष्य संवारने पर गंभीरतापूर्वक चर्चा हुई। जिले के तमाम कार्यक्रम जिलाधिकारी के दिशा निर्देश पर सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बेगूसराय सदर अस्पताल कर्मी अधिकारी समेत शहर के कई चर्चित निजी विद्यालय के छात्र छात्राएं विश्व जनसंख्या दिवस पर अपनी अपनी ओर से विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। एक और अस्पताल अधिकारियों के नेतृत्व में पीएसआई जिला राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा प्रभावी रूप से कार्यक्रम का आयोजन देखने को मिला, तो वहीं दूसरी तरफ शहर के उलाव गांव स्थित निजी विद्यालय माउंट लिटेरा पब्लिक स्कूल के बच्चों ने विश्व जनसंख्या दिवस पर विस्फोटक आबादी को चुनौती मानकर नुक्कड़ सभाएं आयोजित की गई। बच्चों ने आसानी पूर्वक अपने प्रस्तुति से लोगों को समझाने में कामयाब नजर आ रहे थे। बढ़ती आबादी से किस तरह सीमित साधन और जमीन पर मकान बन रहे हैं, ट्रेनों में खचाखच भीड़ का सामना, सड़कों पर व्यस्त आवाजाही सहित सांस लेने तक में लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। युवाओं में किस तरह बेरोजगारी बढ़ रही है, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। इस दिवस के अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह ने देश में बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि भारत विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश में अग्रणी है। उन्होंने बताया कि जनसंख्या घनत्व की बात करें तो चीन जैसे देशों में 1 स्क्वायर किलोमीटर में 145 आदमी रहते हैं, जबकि भारत में 1 स्क्वायर किलोमीटर में 416 आदमी है। उन्होंने बताया कि देश में आय भी कम है और रहने के लिए जगह भी कम है। सिविल सर्जन ने बताया कि आजादी के बाद से ही सरकार सजग है और इसकी रोकथाम के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उन्होंने स्लोगन को याद करते हुए बताया कि परिवार नियोजन, भरपेट भोजन, बच्चे 2 ही अच्छे। उन्होंने बताया कि इससे पहले का स्लोगन था हम 2 हमारे 2, और अब उस पर भी हम चले तो हमारा पॉपुलेशन का स्थिरीकरण संभव नहीं है और पॉपुलेशन बढ़ते रहेगा, इसलिए ये इमरजेंसी जैसी सिचुएशन है। उन्होंने बताया कि जहां हरा भरा बगीचा होना चाहिए वहां कस्बे का निर्माण हो रहा है। मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ने बताया कि इस स्थिति से उभरने के लिए आम लोगों को जागरूक करने की सख्त आवश्यकता है। वहीं शहर के बुद्धिजीवी डॉक्टर शिवम आनंद ने बताया कि जनसंख्या के 2 पक्ष हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। डॉक्टर ने बताया कि सकारात्मक पक्ष ये है कि भारत में युवा जनसंख्या है, जिसे आप एक संसाधन के रूप में आप यानी मानव संसाधन के तौर पर ले सकते हैं, जो किसी भी राष्ट्र का विकास हो सकता है। युवा शक्ति होता है तो भारत की संख्या युवा जनसंख्या है, जो भारत के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके दूसरे नकारात्मक पहलू ये है कि आगामी 20-25 वर्षों के बाद पूरी जनसंख्या लगभग 1.5 करोड़ है, जिसका दबाव संसाधनों पर पड़ता है। सीमित संसाधन व जमीन के सीमित होने से उसी जमीन और संसाधन पर जब दबाव पड़ेगा तो समस्या बढ़ेगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस समस्या को गंभीरतापूर्वक जनता को लेनी पड़ेगी, तभी विस्फोटक जनसंख्या पर काबू पाया जा सकता है। डॉक्टर शिवमानंद ने कहा कि इसके लिए साक्षरता भी मायने रखता है और जिस देश में शिक्षा का स्तर ऊंचा है वहां के लोग स्वाभाविक तौर पर जागरूक होते हैं। जनसंख्या एक तरह से जो है इसमें इसका 2 पक्ष है। एक इसका सकारात्मक पक्ष पहलू यही है कि भारत की जनसंख्या जो है युवा जनसंख्या है, तो ये इसको आप अपने एक संसाधन के रूप में ले सकते हैं, मानव संसाधन के रूप में। जो किसी भी राष्ट्र का जो विकास होता है युवा शक्ति के चलते ही होता है। तो भारत की जनसंख्या जो है युवा है, तो युवा जनसंख्या आपके देश के विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह भारत के विकास में उनका बहुत अहम योगदान है। लेकिन एक इसका दूसरा नकारात्मक पहलू ये है कि आज से 20-25 साल के बाद फिर हम लोग मतलब वो जनसंख्या जो है बड़ी जनसंख्या हो जाएगी, प्लस 150 करोड़ हम लोग पहुँच चुके हैं। उनका जो है वो जनसंख्या का दबाव जो है बाकी अन्य संसाधनों पर पड़ता है। तो नकारात्मक पहलू जनसंख्या का यही हुआ, जबकि संसाधन सीमित है। ये संसाधन सीमित है, आपका ज़मीन जो है सीमित है,
तो उसी ज़मीन पे, उसी संसाधन पे जो है जनसंख्या का जोर जब दबाव पड़ेगा तो समस्याएँ तो बढ़ेंगी। क्या संदेश, लोगों को क्या संदेश देना चाहिए सर? इसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। जनसंख्या नियंत्रण जो है उसके प्रति गंभीरता, और ये गंभीरता जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक ये इसको मतलब ये लक्ष्य ये हासिल कर पाना संभव नहीं है। क्या लग रहा है सर, कहीं शिक्षा भी बाधक बन रही है? बिल्कुल, शिक्षा का जैसे कहीं भी देखिए, किसी भी देश में, किसी राज्य में जहाँ पे शिक्षा का स्तर अच्छा है वहाँ जनसंख्या कंट्रोल करना, नियंत्रण करना आसान होता है। तो शिक्षा का तो हम रोल है। जैसे जैसे लोग शिक्षित होंगे उनको इसका महत्व खुद समझ में आएगा। हमारे कर्मी हैं, मीडिया कर्मी और हमारे सहयोगी सबों को हम सबों का आभार व्यक्त करते हैं। और हमारा उत्तरदायित्व देश के प्रति है। असल हम लोग आज़ादी के बाद से कुछ ही दिन के बाद वर्ल्ड का मोस्ट डेंस पॉपुलेशन कंट्री है। इसमें हम लोग संतुष्ट हो जाए कि ये अभी चाइना हमसे आगे था। जब जिसमें चाइना आपसे आगे था तो उसका क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा था। आज की तारीख में चाइना में 1 स्क्वायर किलोमीटर में 145 आदमी औसतन रहता है। 1 स्क्वायर किलोमीटर में 145 आदमी रहता है। और आज की तारीख में हिंदुस्तान में 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितना आदमी रहता है? अंदाज कीजिए, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 416 आदमी रहता है। तो हम लोग तो वर्ल्ड में पर कैपिटा इनकम दो ही चीजें में देखेंगे, रहने का जगह हमको कितना है और आमदनी कितना है। आमदनी अच्छा रहेगा तो बच्चों की अच्छी शिक्षा होगी, उसको पौष्टिक भोजन मिलेगा और उसको आगे तक बढ़ने का माहौल मिलेगा। और अभी रहने के लिए एक छोटा सा मतलब जो घर है उसमें इतने लोग रह रहे हैं। आप शहर में जाइएगा तो और भी स्थिति खराब है। बम्बई में चाल बहुत दिन से था, अब हर जगह इस तरह का हो गया। दूसरा चीज, हम गांव में जब जाते हैं तो देखते हैं जहाँ खेती होती थी सब जगह घर या दुकान बन गया। रोड के बगल में शायद ही आपको हरा भरा खेत मिले जहाँ पर भी बसने लायक जमीन है, बाकी सब कंक्रीट के मकान और दुकानें तब्दील हो गया है। और आपको अगर कोई संयोगवश यूरोप गए होंगे तो जब यहाँ से हवाई जहाज पर चढ़े दिल्ली या बम्बई एयरपोर्ट पर और उसके बाद जो वहाँ उतरे तो वहाँ की कंप्रेशन लगता है। वहाँ रोड चौड़ी और सुनसान रोड। सभा का क्या उद्देश्य क्या है आपका? सर उद्देश्य ये है कि बढ़ती आबादी पर रोक लगाना है सर। अगर जनसंख्या यूं ही बढ़ता रहा तो हमारा भविष्य सर क्या होगा, हमारे आने वाले भविष्य का क्या होगा अगर जनसंख्या पर सर रोक नहीं लगेगी तो। क्योंकि सर क्या होता है ना कि साधनें जो सर साधन है वो बिल्कुल सर सीमित मात्राएं में है, लेकिन हम लोग की जो जनसंख्या है बढ़ रही है तो भौतिक सुविधाएँ तो बढ़ेगी ही ना। जैसे एक जगह जहाँ पे पहले घर हुआ करता था, जहाँ पे पहले जंगल हुआ करता था, वहाँ पे घर बन गया। फिर घर बनने के बाद सर फ्लैट पे फ्लैट बनता जा रहा है। इसी कारण सर वो जो भौतिक जो संसाधन है धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जैसे सर ले लीजिए कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है सर, क्या कहते हैं खाने के लिए लोग तरस रहे हैं, गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है सर। ऐसे मुद्दे बहुत सारे हैं जो हमको लगता है कहीं ना कहीं सर एक कारण है कि वो जनसंख्या के कारण ही होता है। तो सर हमारा ये उद्देश्य है कि जनसंख्या जितना कम से कम हो और हम उतना ही सुखी और संपन्न रह पाएंगे। हम दो हमारे एक ही अच्छे सर। तो नुक्कड़ सभा का आज का ही दिन क्यों? सर क्योंकि आज सर विश्व जनसंख्या दिवस है, तो सर ये हर एक दिन का एक अपना लक्ष्य होता है सर। आज का दिन का जो सर लक्ष्य है वो विश्व जनसंख्या दिवस पर लोगों को जागरूक करना। ये सर दिन पर्टिकुलर एक दिन तो हो गया, लेकिन हमें इस दिन पर ही काम नहीं करना है, हमें प्रतिदिन काम करना है। तभी सर हमारा भविष्य, हमारा समाज और हमारा देश एक अच्छा राष्ट्र और एक बेहतर समाज का निर्माण कर पाएंगे सर। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम दिवाकर है। हम सर माउंट एटा जी पब्लिक स्कूल की तरफ से। कितने बच्चे इसमें भाग लिए? सर इसमें भी 11 बच्चे हैं। शुरुआत कहाँ से की गई थी? और शुरुआत सर आज हम लोगों ने सर
3 स्पॉट्स पे किया है। एक हम लोगों ने सर किया है NH के पास, जो बच्चों की पाठशाला है, बस वहीं के पास में एक बलिदानी दुर्गास्थान है, वहाँ किया था हम लोगों ने। और एक फिर यहाँ हेमरा चौक पे किया है सर, और ये तीसरा परफॉर्मेंस यहाँ किया है। फिर और नेक्स्ट परफॉर्मेंस सर हो सकता है हम लोग किसी स्लम एरिया मतलब आज पूरे दिन इस कार्यक्रम को जारी रखना है? हाँ सर। एक बार और नाम बता दीजिए आप सर अपना। मेरा नाम दिवाकर है, मैं माउंट रीटा पब्लिक स्कूल का टीचर हूँ, और आज ये अवेयरनेस कार्यक्रम हमारे माउंट रीटा पब्लिक स्कूल के द्वारा ही सर किया गया है, और हम चाहते हैं कि ऐसे ही हमारा हमारे आदरणीय सिविल सर्जन सर, DIO सर, APM सर, डेवलपमेंट पार्टनर से उपस्थित हमारे सदर अस्पताल के सभी चिकित्सक एवं कर्मीगण और विद्यालय से आए हुए छात्र। आज का जो दिन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और हम लोग जो ये रैली किए हैं ये जागरूकता के लिए किए हैं कि हमारे देश की जनसंख्या आप देख रहे हैं किस तरह से बढ़ रही है। DIO सर के द्वारा ये बताया गया है। इसमें हम 2 चीज़ बताना चाहेंगे। जो बच्चे हैं ये आप लोग की भूमिका भी काफ़ी है इसमें। अभी आप देखिएगा कि परिवार नियोजन को कौन एडॉप्ट कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 90% महिलाएं ही कर रही हैं। तो हम चाहें कि आप लोग अपने गांव में, अपने घर में, अपने रिश्तेदार को जरूर बताइए। और महिलाओं को ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ता है इस सर्विस को लेने में, जबकि पुरुष का बिना चीट फाट के, बिना टाका के मतलब एकदम आसानी से जो है पुरुष नसबंदी हो जाता है। और वो एक सप्ताह क्या, हमको लग रहा है ऑपरेशन के 2 दिन बाद काम करना शुरू कर सकते हैं। तो एकजुट होना होगा और लोगों को जागरूक करना होगा कि सभी चीज महिलाएं ही क्यों, पुरुष को भी इसमें आगे आना चाहिए और पुरुष की भागीदारी अच्छी होनी चाहिए।